हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, तो इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके क्या कार्य हैं और संविधान में इसका क्या महत्व है। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सीएजी की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में हम इसे कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो हमारे प्रथम सीएजी थे वो हैं वी नरहरि राव और वर्तमान सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के 14वें सीएजी हैं। इससे पहले 13वें सीएजी थे राजीव महर्षि जी, और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ये इनकी तस्वीर है। सीएजी को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और अगर सीएजी इस्तीफ़ा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। सीएजी के जो अवधि काल है, मतलब कि जो पद की जो अवधि है वो 6 वर्ष तक रहती है, या फिर मैक्सिमम आयु इनकी 65 वर्ष की आयु तक रहती है। अगर जो भी पहले हो वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, वैसे ही सीएजी पर भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है हटाने के लिए। और इनका वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रति महीना। एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएजी के कार्य क्या हैं वो हम देख लेते हैं। क्या कार्य करता है सीएजी। तो सीएजी का काम सरकारी खातों और धन व्यय की जांच करना है। दरअसल सरकार जो भी धन खर्च करती है, सीएजी उस खर्च की गहराई से जांच पड़ताल करता है और पता लगाता है कि धन सही से खर्च हुआ है या नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक खातों और आकस्मिक निधि का परीक्षण करता है। तो सरकार कहाँ खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है, सीएजी के द्वारा ये जांच किया जाता है। कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, या फिर कहीं एक्स्ट्रा पैसे तो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के इन खातों की जांच सीएजी के द्वारा की जाती है। कैग किन किन विभागों की जांच करता है। तो जो सीएजी है वो भारतीय रेल, डाक और दूरसंचार विभाग के अलावा केंद्र और राज्य के सभी विभागों की लेखा परीक्षा करता है, यानी कि जांच करता है। इस तरह सीएजी करीब 1500 सरकारी वाणिज्यिक कंपनियों और निगम की जांच करता है। इसके अलावा 400 गैर वाणिज्यिक प्राधिकरणों और स्वायत्त निकायों की भी जो वह है जांच करता है। तो 1500 सरकारी वाणिज्यिक कंपनियों की जो ये है वो जांच सीएजी के द्वारा इनके धन की जो जांच है वो की जाती है। नेक्स्ट है सीएजी का इतिहास क्या है। थोड़ा सा हम इसके इतिहास की तरफ भी देख लेते हैं। तो सीएजी की शुरुआत 1858 में हुई थी। तब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन फिर स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई बदलाव हुए और बाद में संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ये जो अनुच्छेद 148 है वो पिछले अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पीएससी का, ये भी इसमें पूछा गया था। फिर साल 1971 में सीएजी अधिनियम लागू हुआ, जिसमें सीएजी के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा की शर्तों का उल्लेख था। इसे लोक लेखा समिति की आँख व कान कहा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन और भारत के सीएजी में क्या अंतर है ये भी देख लेते हैं। तो सीएजी की विचार जो है वो अंग्रेज़ों का था, लेकिन आज़ादी के बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। जैसे कि भारत के सीएजी और ब्रिटेन के सीएजी में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि ब्रिटेन में सीएजी की मंजूरी के बाद ही धन खर्च होता है। मतलब कि पहले सीएजी बोलेगा तभी सरकार धन खर्च करेगी ब्रिटेन में, लेकिन भारत में पहले धन खर्च करती है सरकार और उसके बाद फिर सीएजी उसकी जांच करता है। और भारत में सीएजी संसद का सदस्य नहीं है, वहीं ब्रिटेन में सीएजी वहाँ की संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है भारत के और ब्रिटेन के सीएजी में, कि वहाँ पर पहले धन खर्च सीएजी के जो ऑर्डर है उसके बाद ही होता है, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको सीएजी के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि इसके क्या कार्य हैं और ये संविधान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरे चैनल को आप अपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।